नमस्कार, आप देख रहे हैं एलपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। उत्तर प्रदेश एसटीएफ को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि 2 शार्प शूटर एसटीएफ से मुठभेड़ के दौरान ढेर हो गए हैं। ये दोनों शार्प शूटर माफिया मुन्ना बजरंगी के लिए काम करते थे। एसटीएफ ने मुख्तार अंसारी गैंग के 2 शातिर अपराधियों को मुठभेड़ के दौरान मार गिराया है। इनमें से एक अपराधी पर 50,000 रुपए का इनाम था। एसटीएफ ने नैनी के अरेल में हुए एनकाउंटर में दोनों बदमाशों को ढेर किया है। बताया जा रहा है कि दोनों अपराधी एक जेलर को निशाना बनाने के फिराक में थे। जानकारी के मुताबिक दोनों अपराधी माफिया डॉन मुख्तार अंसारी, मुन्ना बजरंगी और दिलीप मिश्रा गैंग के शार्प शूटर थे। इन दोनों अपराधियों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर 2013 में जनपद बनारस के तत्कालीन डिप्टी जेलर अनिल कुमार त्यागी की दिन दहाड़े हत्या कर सनसनी फैला दी थी। ये 2 बदमाश थे। ये नैनी थाना क्षेत्र के अरेल के बगल में सोमेश्वरनाथ मंदिर से अरेल एरिया में जो कछार की तरफ रास्ता जा रही है, वहीं हम लोग सोमेश्वरनाथ मंदिर तिराहे पर चेकिंग लगाए हुए थे। सूचना थी कि ये बदमाश आने वाले हैं, लेकिन ये कछार की तरफ भागे। पीछा किया गया तो वहाँ दोनों तरफ फायरिंग होने लगी। उधर से जवाबी फायरिंग हुई, पकड़ने का प्रयास किया गया, गोली लगी, दोनों घायल हो गए। फिर लेकर अस्पताल आए हम लोग यहाँ, लेकिन यहाँ मृत घोषित कर दिएगा। जो मरे हुए बदमाश है उसका नाम है वकील पांडे उर्फ राजू पांडे, फादर नेम है सहस्त्रराम पांडे और जनपद भदोही का रहने वाला है। इस पर 50,000 का रिवार्ड था जनपद प्रयागराज से। और दूसरा है ये अमजद उर्फ पिंटू, फादर्स नेम है हफीजुल्ला और ये भी रहने वाला भदोही का ही है। ये बेसिकली मुन्ना बजरंगी और मुख्तार अंसारी गैंग के शूटर थे ये। लेकिन मुन्ना बजरंगी की मौत के बाद ये यहाँ इलाहाबाद में दिलीप मिश्रा के टच में आ गए थे और दिलीप मिश्रा के लिए काम करते थे सब। क्या इन्होंने कोई धमकी वगैरह भी किसी को दी थी या किसी को मारने आए थे यहाँ? किसी डिप्टी जेलर का नाम आ रहा था कि हाँ, रांची के होटरवार, रांची में जो होटरवार जेल है वहाँ के किसी जेल अधिकारी या कर्मचारी किसी की हत्या की सुपारी लिए हुए थे। बेसिकली वहाँ पर रांची जेल में एक बंद है अमन सिंह, जो नीरज सिंह कोयला व्यापारी और डिप्टी मेयर धनबाद की हत्या रहा है। तो वहाँ कुछ हो सकता है जेल में कुछ दिक्कत हुई है, कुछ लोग तंग किए। इस पर उसने क्या किया कि सोचा कि अगर मैं इस तरह कुछ घटना करा देता हूँ तो हमारा एक दबदबा भी हो जाएगा और अच्छा हो भी हो जाएगा। अगली खबर मथुरा से है। मथुरा के वृंदावन कॉलोनी पर चुंगी चौराहे पर स्थित एक शोरूम में आग लगी है। शोरूम में आग लगने के बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई। सूचना पाकर दमकल की 4 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। आपको बता दें कि वृंदावन के चुंगी चौराहे पर स्थित वृंदावन गारमेंट में आग लगी है। वहीं वृंदावन गारमेंट के मालिक दीपक चौधरी ने बताया कि सुबह के करीब 4 बजे अचानक धुआं सा उठ रहा था। मैं और मेरे पिता ऊपर वाली मंजिल पर सो रहे थे। हमने देखा कि दुकान में आग लगी है। हमने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है, लेकिन तब तक पूरा माल जलकर राख हो गया था। बताया जा रहा है कि शोरूम के अंदर 2 करोड़ रुपए का माल रखा गया था। रात को 3 से 4 बजे के बीच की घटना है। मैं और मेरे पिताजी ही घर में थे, बाकी फैमिली जो है वो नगरकोट मैया के दर्शन करने के लिए गई हुई थी। सडनली जो है एकदम गैस वाला धुआं जो है वो हमें एकदम से स्मेल आई उसकी जो है, तो एकदम से जो है हम लोग जगे हैं। तो हमारे जो सबसे ऊपर जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग से बराबर वाली बिल्डिंग पे मैं और मेरे पिताजी कूदे हैं। हमने यहाँ सामने ये आनंद भैया हैं, उनको फ़ोन किया है, उनसे बोला है कि फायर ब्रिगेड वगैरह को बुलाओ। आप जो नुकसान की जहाँ तक बात है कम से कम 2 से 2.5 करोड़ रुपए का लगभग तो हो गया। एक वृंदावन गारमेंट के नाम से रमेश के प्रहलाद जी का है, प्रहलाद दास जी का वृंदावन गारमेंट के नाम से। और इसमें सुबह 3:45 बजे लगभग सूचना प्राप्त हुई है, 3:30-4 बजे के बीच में कि आग लगी है। तत्काल हमने 4-5 गाड़ियाँ लेकर के यहाँ मौके पर आए हैं। लेन के शोरूम में काफ़ी आग लग चुकी थी, अंदर आग भड़क चुकी थी और पूरे ये बॉक्स थे अंदर से जाम हो चुके हैं। उनको तोड़ करके तत्काल उसको आग को बुझवाया। बलिया से बड़ी खबर सामने आ रही है। स्कूल के दौरान एक बच्ची की मौत की वजह से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि बैर की गुठली गले में फंसने की वजह से बच्ची की मौत हुई है।
बलिया जिले के बासडी शिक्षा क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय जैदोपुर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक छात्रा की अचानक मौत हो गई। विद्यालय की कक्षा 1 की बच्ची मिड डे मील के दौरान अपने घर से लाई बेर खा रही थी। उसी दौरान बेर की गुठली गले में फंसने से उसकी मौत हो गई, जिसके बाद विद्यालय और प्रशासनिक खेमे में हड़कंप मच गया है। डीएम के निर्देश पर तत्काल मौके पर पहुंचे बीएसए और बासडी एसडीएम ने प्रधानाचार्य को अनुशासनहीनता और लापरवाही में सस्पेंड कर दिया है और स्कूल में मौजूद अन्य छात्रों से जानकारी लिया। बीएसए ने मिड डे मील के तहत बने भोजन को रसोईया से मंगवाकर उसकी भी जांच की है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बीएसए की माने तो छात्रा की मौत कैसे हुई, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। आज करीब 3 बजे के आसपास, 3-4 बजे के आसपास एसडीएम साहब का फोन आया बांसडी से कि एक प्राथमिक विद्यालय जैदोपुर जो बांसडी में स्थित है, वहाँ पर एक बच्ची की मिड डे मील खाने से मृत्यु हो गई है। तो जैसे हमारे संज्ञान में हमने तुरंत खंड शिक्षा अधिकारी को और डीसीएम डीएम को वहाँ भेजा। उनके द्वारा मौके पर जाकर निरीक्षण किया और ये पाया गया कि उस बच्ची की मिड डे मील खाने से मृत्यु नहीं हुई, बल्कि मिड डे मील और बच्चियों ने खाया था। किसी को कोई समस्या नहीं हुई। मौके पर मैं भी पहुंच गया था। उस बच्ची ने बाद में बेर खाया था, जो बेर अपने घर से लाई थी, अपने बैग में भरी हुई थी, और वो बेर की गुठली उस बच्ची के गले में फंस गई, जिसके कारण उसको असहज स्थिति उत्पन्न हो गई और उस बच्ची को ले जाया गया पीएससी सीएससी और वहीं पर उसकी डेथ हो गई। अंग्रेजों की दास्ता से देश को आजाद कराने का बीड़ा अपने सर उठाने वाले स्वतंत्रता सेनानी शिवदत्त वर्मा की मूर्ति का अनावरण आज राज्य मंत्री स्वाति सिंह ने किया। मौके पर भारतीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी, भारतीय किसान मंच महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष पारुल भार्गव सहित तमाम लोग मौजूद रहे। मुख्य अतिथि राज्य मंत्री स्वाति सिंह के आगमन के बाद उन्होंने प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक पल है जब हमारे ही बीच के, हमारे ही क्षेत्र के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शिवदत्त वर्मा की प्रतिमा का अनावरण हो रहा है। आज अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल में जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश पहुंचे, जहां उन्होंने वैक्सीनेशन का जायजा लिया। आज अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल में जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश पहुंचे, जहां उन्होंने कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्यक्रम का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने वैक्सीन लगवाने आए लोगों से संवाद किया और उनका हाल जाना। दूसरा चरण प्रारंभ हो चुका है, जिसमें हमारे 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकगण हैं या 45 वर्ष या उससे अधिक के नागरिकगण जिनको कोई गंभीर बीमारी है, कोमॉर्बिडिटी है। तो आज उसका दूसरा वैक्सीनेशन डे है 4 मार्च को, जिसमें जनपद लखनऊ में 13 प्राइवेट फैसिलिटीज़ और 53 गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ पे ये वैक्सीन की सुविधा चल रही है। प्रत्येक गवर्नमेंट फैसिलिटी पे ये 100% फ्री है, निःशुल्क है, और जो प्राइवेट फैसिलिटी है उसमें अधिकतम 250 रुपये ले सकते हैं। तो आज इसी के क्रम में लोक बंधु में यहाँ पे 200 लोगों का लक्षित है, जिसमें 60 लोग ऑलरेडी वैक्सीनेट हो चुके हैं। उनको आज कोवैक्सीन का जो हमारी वैक्सीन है उसका डोज दिया जाए। इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहें ALP न्यूज़।